हेलो एवरीवन। नैन गेट्स एंड नॉर गेट्स को हम यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं बिकॉज इन गेट्स से हम लोग बाकी के गेट्स को डिराइव कर सकते हैं। तो आज लेट अस चेक आउट कि बाय यूजिंग अ नैन गेट, टू इनपुट नैन गेट, अगर यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं ए एंड बी, तो इसका जो आउटपुट आता है वो एंडिंग के बाद नॉट बी हो जाता है, यानी ए डॉट बी बार आएगा। और सिमिलरली नॉर गेट के लिए फॉर इनपुट्स ए एंड बी, ये ए प्लस बी तो होता है बट नॉट और के वजह से कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है। सो वी विल सी कि बाय यूजिंग आइदर नैंड या नॉर हम कैसे ये बेसिक गेट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं नॉट गेट से। सो नॉट गेट इज़ बेसिकली एन इन्वर्टर गेट जिसमें अगर आप इनपुट ए देंगे तो आपको आउटपुट में ए बार मिलेगा। मीन्स इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 और इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 0। अब यहाँ पे हमने नॉट गेट में देखा कि वहाँ पे तो सिंगल इनपुट ही होता है, राइट। बट हमारा जो नैन गेट या नॉर गेट है उसमें जो इनपुट्स होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। सो आ रहा एक ही इनपुट है, दोनों में देना है, तो क्या कर सकते हैं? तो दोनों को सेम इनपुट दे दो। तो यहाँ पे अगर हम इनपुट ए दे रहे हैं, बेसिकली दोनों इनपुट पिन्स पे क्या जा रहा है? ए जा रहा है। तो आउटपुट में क्या आएगा? नाउ बाय लुकिंग एट दिस लॉजिक हमें क्या दिखता है कि जो भी इनपुट्स है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी यहाँ पे ए डॉट ए होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। ना बूलियन अलजेब्रा से हमें पता है कि ए डॉट ए क्या होता है? ए होता है। सो हमारा आउटपुट क्या आ गया? y इक्वल टू ए बार। सो इनपुट हमने ए दिया, आउटपुट हमें ए बार मिला। सिमिलरली जब हमें एंड गेट इम्प्लीमेंट करना है तो एंड गेट में हमें आउटपुट क्या चाहिए? फॉर इनपुट्स ए एंड बी वी वॉन्ट आउटपुट टू बी ए बी, बट यहाँ पे क्या मिल रहा है? ए डॉट बी का बार विच इज एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट। सो यहाँ पे हम लॉजिक क्या लगा सकते हैं कि अगर हमने ए और बी इनपुट दिया एक नैंड गेट को, तो हमें पता है कि यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है? ए डॉट बी बार, बट एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है? ए डॉट बी। सो व्हाट वी कैन डू इज ये सेम इनपुट हम दे सकते हैं और एक दूसरे नैंड गेट को। सो ये हमें क्या कर देगा? इन्वर्ट करके दे देगा। ये हमारा ऊपर वाला पहला वाला कॉन्फ़िगरेशन जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा? ए डॉट बी। लाइकवाइज अब जब हमें और गेट चाहिए, सो और गेट में फॉर इनपुट ए एंड बी आउटपुट आता है ए प्लस बी, बट नैंड गेट जो भी आउटपुट दे रहा है वो मल्टीप्लिकेशन में दे रहा है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ ए एंड बी, तो वो क्या मिल रहा है? ए डॉट बी बार करके मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे कुछ तो दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा जहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन डॉट से वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। सो वो कन्वर्जन के लिए हम लोग यहाँ पे डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज करते। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलता है? डी मॉर्गन्स थ्योरम के हिसाब से ए डॉट बी बार क्या हो जाएगा? ए बार प्लस बी बार। ठीक है, सो हमें जो नैंड गेट से आउटपुट आ रहा है उसमें अगर हम डी मॉर्गन लगा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? ए बार प्लस बी बार, बट हमें क्या चाहिए यहाँ पे? ए प्लस बी चाहिए। सो व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? तो नेक्स्ट पार्ट इज कि हम इंश्योर करेंगे कि हमारा अगर इनपुट ही इन्वर्टेड रहेगा तो शायद हमें ये आउटपुट मिल जाए। यानी हम क्या करेंगे? हमारा जो इनपुट है ए, उसको कॉमन इनपुट दे देंगे एक नैंड गेट को, तो ये हमें दे देगा ए बार। सिमिलरली हम लोग बी एक दूसरे नैंड गेट को इनपुट दे देंगे, तो ये हमें दे देगा बी बार। अब ये दोनों को हम इनपुट दे देंगे हमारे तीसरे नैंड गेट में, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? जो भी इनपुट है उसका एंडिंग और कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बाय यूजिंग डी मॉर्गन। तो ए डॉट बी, ये जो डॉट साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस साइन में, और जो ऊपर का कॉम्प्लीमेंट था ये क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा फिर? ए प्लस बी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सेम नंबर आ जाता है। सो वी हैव y इक्वल टू ए प्लस बी एज रिक्वायर्ड। लेट अस सी नाउ कि नॉर गेट यूज करके हम बेसिक गेट्स कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वंस अगेन नॉट इंप्लीमेंट करना है, मतलब ए इनपुट दिया तो हमें आउटपुट में क्या चाहिए? ए बार। अब नॉट गेट में मिनिमम इनपुट जो रहता है यहाँ पे पिंस, वो कितने रहते हैं? 2, और हमारे पास इनपुट यहाँ पे कितना है? 1। तो कॉमन अप्लाई करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो अगर यहाँ पे इनपुट ए और ए दे रहे तो आउटपुट में क्या आएगा? ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट। और बुलियन अलजेब्रा से हमें पता है
बुलियन लॉज से हमें पता है कि a प्लस ए क्या होता है, a होता है। तो हमारा आउटपुट आ गया y इक्वल टू a बार एज एक्सपेक्टेड। एंड गेट में हमें आउटपुट चाहिए a डॉट b, और नॉर गेट हमें देता है a प्लस b बार, जैसा यहाँ पे हमने लिखा हुआ। तो हमें प्लस से डॉट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस देखना पड़ेगा। सो डी मॉर्गन्स का एक और रूल है, a प्लस b कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन एज a कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बट हमें a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, a डॉट b। तो हम क्या करते हैं, हमारे इनपुट्स को पहले से ही इन्वर्ट कर लेंगे तो शायद काम हो जाएगा। सो जो हमारा पहला इनपुट है a, इसको हम नॉर गेट को दे देंगे, तो ये हमें क्या दे देगा, a कॉम्प्लीमेंट, जैसा हमने पहले के केस में देखा। सिमिलरली b भी हम दे देंगे एक दूसरे नॉर गेट को, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट करके आ जाएगा b बार, और ये दोनों को हम दे देंगे और एक नॉर गेट को, जो हमें दे देगा a बार प्लस b बार द होल बार। अब इस पे हम डी मॉर्गन्स अप्लाई कर देंगे, तो a बार प्लस b बार क्या हो जाएगा, डॉट b बार हो जाएगा, और ऊपर वाला जो ये कॉम्प्लीमेंट है ये स्प्लिट हो जाएगा इंडिविजुअल में। और हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेम वैल्यू आ जाएगा, a आ जाएगा, और b का कॉम्प्लीमेंट विल बी b। सो हमें आंसर मिल गया एज एक्सपेक्टेड। एंड फाइनली हमें और इम्प्लीमेंट करना है बाय यूजिंग नॉर, तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता। तो a और b इनपुट दिया तो आउटपुट में क्या आएगा, a प्लस b। बट यहाँ पे नॉर गेट में जब हम a और b इनपुट दे रहे हैं तो हमें आउटपुट में क्या आ रहा है, हमें आ रहा है a प्लस b बार, और रिक्वायरमेंट क्या है, a प्लस b का, जो कि इसका एग्जैक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट। और हमने पहले वाले पार्ट में ही देख लिया कि कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए क्या करने का, इनपुट्स कॉमन करके नॉर गेट को दे देने का, ये अपने को कॉम्प्लीमेंट करके रिजल्ट दे देगा। सो हमारा आउटपुट आ गया यहाँ पे y इक्वल टू a प्लस b। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।